हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, आई होप आप लोग की टीजीटी पीजीटी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेके। और आप लोग अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से और पूरी मन से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे, या कुछ लोगों की तैयारियां तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई होंगी, लास्ट मोमेंट बचे हुए हैं। इसी दौरान टीजीटी पीजी लेके कई सवाल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि लास्ट 20 डे में क्या स्ट्रेटजी हमारी लास्ट मोमेंट में रहनी चाहिए, कि 20 डे की एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए और हम एक सीट को प्राप्त कर सकें। और टीजीटी पीजीटी की लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम डेट आने के बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, तो उसको लेकर उनके मन में काफ़ी सवाल उठते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़ाई की जाए, 8 घंटे पढ़ी जाए या 6 घंटे पढ़ी जाए या 10 घंटे पढ़ी जाए, जिससे हमें एग्ज़ाम में क्रैक करने में आसानी हो। और एक कॉमन सवाल ये भी आता है कि एग्ज़ाम में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, हमारे सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, या और क्या कट ऑफ जा सकती है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में आने लाजमी है। आइए आज की वीडियो इसी पे बनाते हैं और एक एक टॉपिक पे क्लियर करते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी करेंगे, कितने फॉर्म पड़े हैं। देखिए दोस्तों, एक बात जान लीजिए, कभी भी आप टीजीटी पीजीटी का अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने एक स्ट्रेटजी को फॉलो करिए कि उसमें कैसे हमें पढ़ना है। अगर 20 डे स्ट्रेटजी है तो अभी तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सुन लीजिए एक बार दोस्तों, अभी तक रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आपके पास 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आप रिवीजन करिए। और लास्ट के मोमेंट में आपको 20 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि सारे सब्जेक्टों की एक ही स्ट्रेटजी, कि आप पिछले साल के अनुसार पेपर को एकदम पूरी तरह रट जाइए, जिसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ शिल्पी को। अगर आपके पास शिल्पी है तो इससे अच्छी कोई अथेंटिक अनसॉल्व नहीं आता। हाँ, मार्केट में और 2-3 यूथ पब्लिकेशन की घटना चक्र की आई हुई हैं, लेकिन उसमें एक दो करके गलतियाँ कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको शिल्पी रटा होना चाहिए, और 20 डेज आप कुछ नया नहीं करेंगे, केवल रिवाइज ही करना है। आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, उसे ही रिवाइज करना है, ठीक। और एक बेसिक सा प्रश्न आता है कि क्या इतने फॉर्म पड़े हैं। तो जो फॉर्म का डाटा सामने आ रहा है, जो चीज़ें वायरल फेसबुक पे हो रही हैं, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइलें जैसे फेसबुक पे उसकी लोकेशन आ रही है, तो 8,17,516 फॉर्म पड़े हुए हैं, जिसमें मान लीजिए 500 एक राउंड फिगर मान के चलिए कि 8,17,500 फॉर्म पड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट वेरीट करेगी कि सब्जेक्ट में कितने फॉर्म पड़े होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि पहला सोशल में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें फॉर्म काफ़ी बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। और जहाँ तक कटअप की बात रही कि कटअप क्या जा सकती है दोस्तों, तो यह एक टोटल डिपेंड करेगा हमारे आने वाले क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पे पूरा टोटली डिपेंड करेगा कि कितनी कटअप जाएगी। अगर पेपर इजी आता है तो कटअप आपकी अप रहेगी, अगर ये पेपर लो आता है तो डाउन रहेगी। एक एग्जांपल लेके मैं पिछले साल का एक बताता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो पिछले साल जनरल की कटअप जैसे मान के चलिए, पिछले साल जनरल का सब 355 क्वेश्चन 355 मार्क्स पर गया हुआ था, जिसमें इंटरव्यू इंक्लूड था। और ओबीसी का कैंडिडेट 336 पर सेलेक्ट हुआ था। तो एक ओवरऑल आइडिया आप लगा लीजिए कि कितने कटअप जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें ऑलमोस्ट, तो ये 86-87 क्वेश्चन आपके गए थे, जबकि इंटरव्यू जिसमें भी था और सीटें थोड़ी सी कम थी। लेकिन इस बार जो है फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं, सीटें भी ज़्यादा हैं और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम भी है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में भी है कि पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा। पिछले साल का पेपर थोड़ा सा वैरायटी क्वेश्चन पूछने की बदला था, जिससे कटअप इतनी गई। तो इस बार मान के चलिए कि 95, 10 नंबर आप बढ़ा लीजिए, 95 प्लस वाले जो उतने लोग होंगे, अगर पेपर एवरेज मॉडरेट लेवल पे रहता है तो आप कहीं ना कहीं ये होगा। इस डिफरेंट सब्जेक्ट का कटअप डिफरेंट वेरी करेगा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ, हिंदी हुए, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गए, इन सब सब्जेक्टों में, सोशल वाले सब्जेक्टों में कटअप हाई जाने की उम्मीद रहती है। यानी 110 के ऊपर ही आप मान के चलिए कि इसमें होती है, 115 के ऊपर ही इसमें सिलेक्शन होता है। तो इस तरह का कटअप हो गया और डिफरेंट सब्जेक्ट का वेरी करता है।
ये हो गई कटअप की बात। और हमारे टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं 1,17,500। तो इनमें हर सब्जेक्ट का आप अगर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार फॉर्म हर सब्जेक्ट में है। तो आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए कि कितनी फ़ाइट है। अगर सीटों का आंकड़ा हम निकालें तो टोटल सीटें करीब करीब 12,000 कुछ सीटें हैं। तो अगर देखेंगे तो एक सीट पर करीब करीब 64 लोगों की फ़ाइट है, अगर ओवरऑल आइडिया लगाएंगे तो। ठीक, तो दोस्तों अगर टीजीटी पीजीटी की लास्ट मूवमेंट की बात करें कि लास्ट मूवमेंट में कैसे पढ़ाई की जा सकती है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि लास्ट मूवमेंट में हम पढ़ने के लिए टीजीटी पीजीटी के सबसे पहले सॉल्व पेपर को लेंगे। सॉल्व पेपर जो है पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद हमारा स्टडी मटेरियल होगा, जितने आपने नोट्स बनाए हुए हैं स्टडी नोट्स, उसको लेके उसी चीज़ों को रट डालिए। और कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में लाइट मोड से तैयारी करिए। नो डाउट आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी, आई होप। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज है। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई समस्याएं आ रही है तो अपन कमेंट में करिए, आपको रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। एक छोटी सी वीडियो थी, आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।